हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ऑन द वेरी वेरी स्पेशल डिमांड ऑल ऑफ यू कैंडिडेट्स। भाई आप सबकी इतनी ज़्यादा डिमांड रही, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस और जो हमारा यूट्यूब का चैनल का वीडियोस चलते हैं उसके कमेंट सेक्शन में इतने सारे आपके मैसेजेस और कमेंट बोल सकते हैं आए, जिसमें आप सबने ये लिखा कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए जो टीजीटी और पीजीटी में आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जैसा कि आपको पता है एचटेट के अंदर हमारे मैराथन्स रहे थे और वो मैराथन्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबने देखे और उसको काफ़ी अच्छा उन वीडियोस पर रिस्पॉन्स रहा। और उसी को देखते हुए सभी कैंडिडेट्स ने काफ़ी बार काफ़ी दिनों से मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि DSSB का फीमेल का एग्ज़ाम हो चुका है। उससे पहले मैं सीरीज़ नहीं स्टार्ट कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस लेने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, मैनेज नहीं हो पाती क्लासेस। और लेकिन अभी मेल वाला एग्ज़ाम बाकी है। जो DSSB PGT की बात करें तो DSSB PGT का मेल का एग्ज़ाम है। पीजीटी की बात करें तो अभी 30 और 31 जुलाई को अभी डेट है ना मेल के एग्ज़ाम की, और फीमेल का 10 जुलाई को हो चुका है। ठीक है, तो फीमेल वाले तो भाई उन तक तो मैं ये सीरीज़ नहीं पहुंचा पाई, लेकिन कोशिश रहेगी कि अब डेली की एक सीरीज़ आप सबके लिए पीजीटी वाले जिनका 31 को एग्ज़ाम है उनके लिए ये सीरीज़ चलती रहे। और DSSB वालों के लिए तो बेनिफिट रहेगी ही, आने वाले एग्ज़ाम्स में KVS में NVS में आपको हेल्प करेगी। एचटेट के कैंडिडेट्स बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन पे भी एंड पेड कोर्सेज में भी हैं। एंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। यूपी टेट यूपी में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन रहेगा। यूपी टेट नहीं आएगा, यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस प्रिंट गड़बड़ है टाइपिंग में। और GIC, ठीक है, ये जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में 1-2 मिनट में आपके ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि आज आपका पहला सीरीज़ रहेगी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की। सीरीज़ फर्स्ट रहेगी, #1 लगा सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए। इसमें थ्योरी नहीं रहेगी, थ्योरी को हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम एप्लीकेशन पे डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली। बिल्कुल पूरे तरीके से हमारी एप्लीकेशन पे थ्योरी का डिस्कशन हो चुका है। आज के सीरीज़ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये सेशंस। आज का टॉपिक पहला ही है, बहुत बेसिक वाला टॉपिक, सेट रिलेशन फंक्शंस, जो मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी बार कराया है, एप्लीकेशन पे भी करा चुकी हूँ। ठीक है, फिर से वही DSSB KVS NVS EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल के रिक्रूटमेंट, यूपी में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम और GIC के एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और अभी एक 2 मिनट बस मुझे स्टार्टिंग में सुन लीजिए, फिर ये डेली का एक सेशन रहेगा। ठीक है, और लाइव रहेगा, जुड़ जाइएगा। टाइमिंग भी एक टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है भाई। आप सब मुझे प्लीज़ टाइमिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि ज़्यादातर मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो वो बिज़ी रहता है उनका शेड्यूल पूरा दिन घर में। तो रिक्वेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स, एक बार टाइमिंग ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी देख पाएंगे तो आप बाद में लेक्चर अपलोड होने के बाद देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप लाइव में अटेंड करें। तो टाइमिंग को ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। ये हमारे एप्लीकेशन के कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये टीजीटी मैथ्स का कंप्लीट बैच है और 1-1 साल के ये बैच रहते हैं। ये पीजीटी मैथ्स का कंप्लीट बैच है। ये टीजीटी और पीजीटी जो दोनों कंबाइन की तैयारी कर रहे हैं उनका बैच है। ज़्यादातर बच्चे इसी में जुड़ना पसंद करते हैं बिकॉज टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी एक ही बैच में हो जाती है। ये कॉमन बैच है। अगर कोई बच्चा ऐसा सुन रहा हो जो मैथ्स का नहीं है, जिसका मैथ्स सब्जेक्ट में नहीं है, तो वो कॉमन सब्जेक्ट्स भी हमारे एप्लीकेशन पे रहते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, और चलो बढ़ते हैं। अभी टेस्ट सीरीज़ का भी बताऊंगी। टेस्ट सीरीज़ भी हमारी रहती है एप्लीकेशन पे, वो कैसे रहती है वो लास्ट में बता दूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ जिससे कि आपको पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे, बिकॉज यहाँ पे फिर लिखते समय कट ना हो कुछ भी। ठीक है, ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 4 मिनट ऐसे ही चले गए। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर था, मैंने बता दिया आपको। सीरीज़ रहेगी, डेली रहेगी, आप सभी की डिमांड पे ये सीरीज़ है, ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, कैमरा ऑफ, अच्छा कैमरा क्या, मैंने तो पूरा वही ऑफ कर दिया था। ठीक है, लीजिए
अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, कीजिए इस क्वेश्चन को, आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दे देते हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा और साथ साथ आपको इसका फिर सॉल्यूशन में कराती जाऊंगी, ठीक है। कमेंट में अपना आंसर लिखते जाइएगा और हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। पहला क्वेश्चन है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। 2 फाइनाइट सेट्स हमें दे रखे हैं। आज बहुत आसान सा टॉपिक लिया है मैंने, सेट रिलेशन फंक्शन। पहला ही टॉपिक रहता है पीजीटी मैथ्स का, और आजकल ये टीजीटी मैथ्स में, अगर मैं टीजीटी की बात करूँ, DSSB की, अगर कोई कैंडिडेट DSSB का टीजीटी का देख रहा है तो उसके लिए भी ये रामबाण है, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके टीजीटी में भी आने वाले टाइम में हमारा DSSB में पूछे जाते हैं। तो सेट रिलेशन फंक्शन फर्स्ट चैप्टर बहुत बेसिक सा, और पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। 2 फाइनाइट सेट्स हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीपीटी की जो PDF है वो भी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी शाम तक, और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ से ये PPT आराम से डाउनलोड हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और पूरी सीरीज़ ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सो 2 फाइनाइट सेट्स हैं, m एंड n एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर ऑफ फर्स्ट सेट के अंदर इज़ 48 मोर देन। अब आपको पता होना चाहिए पहले तो, जो 2 फाइनाइट सेट्स हैं m और n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। अगर आपको यही नहीं पता तो इस क्वेश्चन को बंद कर दीजिए, आपको कुछ नहीं पता। तो नंबर ऑफ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द एलिमेंट्स इन द पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स, अगर एक m है और एक n एलिमेंट है तो 2 की पावर m और 2 की पावर n। ये चीज़ पता है तो ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो बेसिक क्लियर नहीं है आपके। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज़ 48 मोर देन। तो 48 मोर देन किस में? फर्स्ट एलिमेंट में। 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट का पावर सेट के 48 ज़्यादा है फर्स्ट एलिमेंट में। ये तो हमारी इक्वेशन है बस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करा रखा है, एप्लीकेशन पे 2 बार ये क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर रखा है। और यहाँ पे इसके बाद देखिए टाइम कम है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इसमें ऑप्शंस पुट करें, और कोई वो लंबा वाला तरीका है वो नहीं बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे ऑप्शंस पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी पहले तो आपको स्टेटमेंट ही बनानी आनी चाहिए। 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर n और प्लस में आपका 48। जिसको ये स्टेटमेंट बनानी नहीं आई उसका क्वेश्चन वैसे ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? जस्ट ऑप्शंस को पुट करना है। तो ऑप्शंस को पुट करके आपको सेटिस्फाई करना है। यहाँ से आपका आंसर आएगा दिस वन। m आपका 6 और n आपका 4। ठीक है, पुट करके देख लीजिएगा, ये आपके दोनों बराबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफ़ी बार करा रखा है इसलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मल से ऑप्शंस पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स एज। r अपन को क्या दे रखा है? r इज़ गिवन टू यू m n, ऑर्डर सेट हमें दे रखा है 2m और प्लस में 3n जो डिफाइन कर रहा है इक्वल टू 30। इक्वेशन m और n क्या है? हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? ये हमें r दे रखा है। इसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड ऑफ द सेट। अब ये हमसे डोमेन पूछ रहा है, ठीक है। डोमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। इस आर रिलेशन की आपसे डोमेन पूछता है, कौन सी होगी? तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है 2m + 3n इक्वल टू 30, हमसे क्या पूछता है? डोमेन। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वो m की वैल्यू है ना। आगे आपको पता होगा इस ऑर्डर सेट में m और n जो हमें ये सेट दे रखा है, इसमें ये आगे वाला डोमेन है और पीछे वाला रेंज है। डोमेन आपसे अगर पूछ रहा है तो दैट मीन्स आपसे वो m पूछना चाह रहा है, n आपको क्या करना है? अलग करना है। तो 3n यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 30 - 2m, m को उधर अगर हम कर दें तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? n कितना हो जाएगा यहाँ से? 30 - 2m बाई में 3। क्लियर? समझ में आया? सो अभी आपको यहाँ से क्या पूछ रहा है? डोमेन। अब आपको m की वैल्यू बतानी है। n को हमने क्या कर दिया? 30 - 2m बाई 3 ये कर दिया। और n भी, m और n दोनों हमारे n से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। अभी मैं इसको फिर से इरेज करना चाहूँगी बिकॉज अपने पास जगह कम है, इसलिए मैंने कैमरा भी ऑफ कर दिया था। n अपने को दे रखा है 30 माइनस में 2m अपॉन में 3, ठीक है, विच इज़ बिलोंग टू नेचुरल नंबर n। अब अगेन आपको क्या पुट करना है? m की वैल्यूज़ को देखता है। m की वैल्यूज़ कौन सी हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस 2 4 6 8 रख के देखिए।
अगर मैं m को 2 रखती हूँ तो 2 रखने के बाद मेरा कितना हो जाता है, कैलकुलेशन माइंड में करना है, 4, 30 - 4 आपका 26, 26 3 से कटता नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे आइए, 3, 7, 11, 15 पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 30 में से 6 के आपका 24, 24 कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। 7 को चेक कीजिए, 7 दूनी 14, 30 में से आपका 14 गया, आपका कितना बचेगा, 6, 16 और 16 3 से नहीं जाता, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन गया। इसमें पुट करके देखिए, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, और यहाँ पे n3 रख के देखिए, 3 तो जा रहा था, पहले वाला भी जा रहा था, अब 6 रख के देखिए, क्योंकि 3 यहाँ भी गया है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, दोबारा से 3 रख के देख के 6 रखिए, 6 दूनी 12, 30 में से 12 गया आपके 18, 18/3 कटता है, बिल्कुल सही है। 9 रख के देखिए, 9 दूनी 18, 30 में से 18 गए 12, 12/3 बिल्कुल सही है। लास्ट रख के देखिए 12, 12 दूनी 24, 30 में से 24 गया 6, 6/3, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अपना यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, थर्ड। देखिए इसमें कुछ भी कैलकुलेशन वर्क नहीं करना था, बस यहाँ से इसको अगर आपने सेपरेट कर दिया तो आपका काम ही ख़त्म। बस यहाँ से, क्योंकि अपने को क्या 3 क्या वैल्यू बतानी है, हमें m की वैल्यू बतानी है, m डोमेन बताना है, तो डोमेन अपना चेक कर लेंगे, तो थर्ड आंसर हमारा यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं आज के, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ। 1-3 हमें दे रखा है, 4-2 हमें दे रखा है। कैसे पहचानना होता है ये क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से मैंने कराए थे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में हम दोबारा से क्लियर कर लेंगे। R हमें दे रखा है 1-3, 4-2, 2-4, 2-3, 3-1, बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए हमें एक सेट दे रखा है, ए सेट है 1, 2, 3, 4, मतलब 1 बिलोंग कर रहा है इसे, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है और 4 भी बिलोंग कर रहा है। 1 अगर मेरा बिलोंग कर रहा है ए से, तो क्या मेरा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव ही चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए A1 मेरा बिलोंग कर रहा है इस ए से, क्या मेरा 1-1 बिलोंग कर रहा है, क्या मेरा 2-2 बिलोंग कर रहा है, किससे, उस रिलेशन से, ये जो रिलेशन दे रखा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो ये तो भाई रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। सिर्फ चेक करते जाना है, ऑप्शन को कट करते जाना है। वो पूछ रहा है क्या ये रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव है, नहीं जी रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, 1-1 बिलोंग नहीं कर रहा, 1-1 इज़ नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्लियर, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको इरेज कर दिया जाए तो हमारा एक ऑप्शन यहाँ से कट हो जाता है। अब अपने को क्या चेक करना है, देखिए 1-3 हमें दे रखा है, अगर हमें 1-3 दे रखा है तो हमें 3-1 देना, 1-3 दे रखा है तो 3-1 देना चाहिए, दे रखा है। कोई और चेक कर लीजिए, अगर हमें 4-2 दे रखा है तो 2-4 भी दे रखा है, अगर हमें 2-3 दे रखा है तो क्या यहाँ पे 3-2 प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट, यहाँ 2-3 है तो 3-2 कहीं नहीं है, मतलब कि पकड़े गए। 3-2 हमारा बिलोंग नहीं करता आर से, नहीं बिलोंग करता तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, बिल्कुल। तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक हुआ, तो रिलेशन आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा बन सकता है ऑप्शन। अभी एक बार ट्रांजिटिव को भी चेक कर लीजिए। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए अब जैसे हमें ये 4-2 दे रखा है, ठीक है, 4-2 ले लीजिए, हाँ, और 2-4 दे रखा है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो अपने को ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना होता है, 4-4 भी बिलोंग करना चाहिए आर से, करना चाहिए, लेकिन है ही नहीं, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव पहले नहीं था, ट्रांजिटिव नहीं था, ये फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, और ये पहला चैप्टर तो सेट रिलेशन फंक्शन का सबका ही टिप्स पे होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी ले रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा स्लो कराऊंगी। आर हमें रिलेशन दे रखा है, फिर से एक रिलेशन है 1-1, वेरी नाइस, फिर 2-2, वेरी नाइस, और 3-3, ये तो बहुत सिंपल सा है, एक तो आइडेंटिटी ही है। ऑन द सेट, सेट भी दे रखा है 1, 2, 3, 1, 2, 3 सेट पे हमें दे रखा है, क्या ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, क्या ये सिर्फ ओनली वर्ड आ गया है कि क्या ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, क्या ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये सिर्फ ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक तो बिल्कुल ही है, दिख ही रहा है, या इक्विवेलेंस रिलेशन। नॉर्मल सी बात है, जब हमें 1-1, 2-2, 3-3 दे रखा है, इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं आर में, रिलेशन ही इतना मस्त है, 1-1, 2-2, 3-3, आपको पता होना चाहिए ये तो आर रिलेशन ही कैसा रिलेशन है, इट इज़ एन आइडेंटिटी रिलेशन। और
आइडेंटिटी रिलेशन, और एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात पता होगी। एक प्रूफ लिखवाया था मैंने, याद कीजिए, अपनी नोटबुक खोल के देख लें जिन्होंने लिख रखा है। तो जब मैंने ये बात बताई थी, रिलेशन हमें दे रखा है, सिंपल ही 1 1 2 2 3 3 आ जाए तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है, एंड एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको पता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ थर्ड। ये आपका क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो आपका पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में ना आया हो। इस सीरीज़ का मतलब ही स्टार्ट करने का यही होता है कि आपका आज हैशटैग फर्स्ट सीरीज़ है। सीरीज़ स्टार्ट करने का मतलब ही यही है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम से पहले सारी बता दूँ, ठीक है। फीमेल के एग्ज़ाम से पहले लेक्चर्स नहीं हो पाए, पॉसिबल नहीं थे, बिकॉज मुझे टाइफाइड हो गया था एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर, चढ़ रहा उतर रहा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी पिछले 1 महीने से। सो अभी मेल के एग्ज़ाम से पहले कोशिश रहेगी कि मैं आपका डेली का एक लेक्चर अपलोड कर दूं, डेली का एक लेक्चर मैथ्स का अपलोड कर दूं, डेली करंट अफेयर्स के जीके का लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है। ये 2 लेक्चर्स तो होप सो कि ये दोनों लेक्चर डेली बेसिस पे अपलोड होते रहें, ठीक है। सो नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी, इन द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज़। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कई बार आपको ज़्यादा अड़ा देते हैं एग्ज़ाम में कि आपको लगता है कि यार ये चलो जी फटाफट लगाया और आ गया, 5 बिलोंग्स टू, ओ सॉरी, हाँ 5 बिलोंग्स टू 5 तो लगा के आ गया। तो देखिए सारे में ही दे रखा है 5 बिलोंग्स टू 5, यहाँ दे रखा है 5 बिलोंग्स टू सेट 5, यहाँ दे रखा है सेट 5 बिलोंग्स टू सेट 5। देखिए डिफरेंस कितना थोड़ा थोड़ा है, और 0 बिलोंग्स टू 5 तो सिर्फ 5, यहाँ सेट नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको कई बार इतनी ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। देखिए ये जो बिलोंग का साइन है ये कब लगता है, ये बिलोंग का साइन लगता है जब हम किसी एलिमेंट का किसी सेट के साथ रिलेशन दिखा रहे हो, किसी एलिमेंट का किसी सेट के साथ, ठीक है। तो जब हम किसी एलिमेंट का किसी सेट के साथ, अब जैसे आपको पता है कि A बिलोंग्स टू, ऐसे हम लिखते हैं 1 2, ठीक है। तो आपने कभी भी देखा होगा जो लिखा जाता है वो अंदर जो 5 है बिलोंग्स कर रहा है 5 से, लेकिन इस 5 सेट से तो फर्स्ट नहीं हुआ, यहाँ सेट आ गया, यहाँ नहीं हुआ, 0 बिलोंग्स टू सिर्फ 5 नहीं हुआ, तो कौन सा हमारा सही हुआ, 5 बिलोंग्स टू 5 is used between an element and is set showing that the element is in the set, ठीक है। वो क्या हमें शो करता है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है। चलो आज का अगला क्वेश्चन नंबर 6, आसान सा क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब ये फिर से एक अच्छा वाला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने ये इसलिए ज़्यादा लिए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन वाले, बिकॉज ये इस चैप्टर की जान है। यही नहीं किया तो समझो आपने 1 से 2 नंबर गवा दिए। अब ये क्वेश्चन है फिर से, एक आर रिलेशन दे रखा है, एक सेट दे रखा है 3 6 9 12, पूछता है आर ओनली रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ओनली रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस। देखिए अगर इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस का तो मतलब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों हो जाएगा, है ना। तो अब आप फोर्थ नहीं चेक करोगे, क्यों नहीं चेक करोगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर ट्रांजिटिव कट गया मान लो, या सिमेट्रिक कट गया मान लो, या रिफ्लेक्सिव कट गया, देखो यहाँ पे तो ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली रिफ्लेक्सिव है, और इक्विवेलेंस में भी ओनली रिफ्लेक्सिव होता है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब हमें पहले ऑप्शन में ओनली रिफ्लेक्सिव दे रखा है, दूसरे में भी ओनली रिफ्लेक्सिव, तीसरे में भी ओनली रिफ्लेक्सिव, और इक्विवेलेंस में तो वैसे भी रिफ्लेक्सिव होता है, तो आपको रिफ्लेक्सिव चेक ही नहीं करना, रिफ्लेक्सिव है और वैसे भी दिख रहा है। 3 3 6 6 9 9 12 12, 4 ही एक के सेट के अंदर एलिमेंट हैं, 3 6 9 12, चारों का रिफ्लेक्सिव दिख रहा है साफ साफ, और वैसे भी चेक नहीं करना क्योंकि ये चारों में ही पॉसिबल है वो चीज़, रिफ्लेक्सिव 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 तो है ही, और इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ही वही होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए। अब बात तो आती है ट्रांजिटिव की और सिमेट्रिक की। अगर हमने ये 2 चीज़ें चेक कर ली और इसमें से एक कैंसिल हो गया तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ओनली रिफ्लेक्सिव वाला भी कट जाएगा। इन दोनों में से अगर एक भी ठीक हो जाता है और एक गलत हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये कट जाएगा क्योंकि इनमें से अगर एक ठीक होता है तो इक्विवेलेंस इसलिए कट जाएगा क्योंकि अगर ट्रांजिटिव नहीं हुआ या सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस कैसे होगा। अब अपने को क्या चेक करना है कि या तो ट्रांजिटिव चेक कर लो या फिर इक्विवेलेंस सिमेट्रिक चेक कर लो, है ना, क्योंकि फर्स्ट चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब अपने को दे रखा है 3 और 9, तो क्या अपने को 9 और 3 दे रखा है, ढूंढो। नहीं है, नहीं है तो अपना ये सिमेट्रिक गायब कि ये तो जी सिमेट्रिक ही नहीं है।
अब ये सिमेट्रिक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है? और जब सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस नहीं है, वो कह रहा है ओनली रिफ्लेक्सिव, तो अब थोड़ी सी गड़बड़ है कि अगर मान लो सिमेट्रिक नहीं है, मान लो ट्रांजिटिव भी ना हो, तो ओनली रिफ्लेक्सिव वाला ठीक करना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव को चेक करना बनता है। दोनों ऑप्शन में अभी भी कन्फ्यूज़न बची है। देखिए, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से ले रही हूँ लेक्चर, ताकि जो बेसिक से चीज़ें सीखना चाह रहे हैं टीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये पीजीटी वालों के लिए तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत बच्ची सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, DSSB का एग्ज़ाम, उस कोई लेक्चर सुन रहा है जो टीजीटी का कैंडिडेट है, उसका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में या फिर जनवरी 2022 में जाएगा एग्ज़ाम। तो उन बच्चों का जिनका दिसंबर और जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी वाले बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल से सुने, क्योंकि उनका कंसेप्ट ज़्यादा मुझे लगता है बिल्ड नहीं होंगे। पीजीटी वाले तो भैया इस समय धुरंधर हो चुके होंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर बाय है। तो भाई अभी ये सिमेट्रिक तो कट चुका है, इक्विवेलेंस कट चुका है। बात आती है ट्रांजिटिव की चेक करने की। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हो ना हो ए सी बिलोंग करेगा आर से। यही होता था ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ से चेक कर लो। कैसे चेक करें? कौन सा हमारा बनता है जिसको हम चेक करें? मान लीजिए 6-12 चेक हो सकता है। 6-12 नहीं, मान लीजिए हम कौन से वाले को चेक करें? आपको ट्रांजिटिव चेक करना है ना, ट्रांजिटिव। अगर मैंने मान लो ये वाला लिया 12-12 और यहाँ से लिया, नहीं, कौन सा चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए? तो ट्रांजिटिव चेक करिए फटाफट से। इसके अंदर से हम कौन सा उठाएं जिससे हम ट्रांजिटिव, हाँ ये लीजिए 3-6 लो और 6-12 लो। 3 और 6 लिया मैंने, और 6 और 12 लिया। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए ऐसे ही चेक करते हैं ना कि ए बी हो, और फिर ये जो बी यहाँ है इसके यहाँ स्टार्टिंग में हो। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हो ना हो ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। एक भी चेक हो गया तो हमारा हो जाएगा। 3-6 ले लिया, आर से बिलोंग कर रहा है। 6-12 ले लिया, आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो क्या 3-12 है इस रिलेशन में? बिल्कुल है, ये रहा। ठीक है जी, तो ट्रांजिटिव हो गया। इसीलिए ट्रांजिटिव हमारा सेटिस्फाई, तो ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक कट गया, इक्विवेलेंस कट गया, ओनली रिफ्लेक्सिव कट गया। ठीक है, टाइम ज़रूर लिया है मैंने इस क्वेश्चन पे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आप सबका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर, इवन बोले तो लेस देन 8 तो खुद ही एक नेचुरल नंबर है, लेकिन उसने लेस देन 8 बोल दिया तो इक्वल का साइन नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं अपने आप को लेके। इवन नेचुरल नंबर बोला है, यहाँ पे 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, चारों नंबर ले लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, उसने बोला है लेस देन 8, उसने 8 को इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला 8 से छोटे। 8 से छोटे का मतलब सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, ए है आपका 2, 4, 6। या फिर अगर मैं ऐसे बात करूँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3। दोनों तरीक़े से मैं आपको बताती जा रही हूँ। ए के पूछे कौन है तो 2, 4, 6। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3। एंड बी इज़ द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 7, 7 से छोटे। 7 को नहीं गिनना है, 7 से छोटे बी प्राइम नंबर, 7 से छोटे। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। यहाँ पे गलती करते हैं 1 लेने की, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। 2, फिर उससे 3, फिर उसके बाद 5। 7 नहीं लेना, वैसे तो 7 भी प्राइम है लेकिन नहीं लेना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ विच इज़ अगेन 3। द नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का रिलेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ए से बी का रिलेशन क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपको बताने हैं। द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? 2 की पावर 9। कितना होगा? 2 की पावर 9। फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है शायद ये। क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, चलो मैं आगे से क्वेश्चन नंबर डाल दिया करूँगी। 8th क्वेश्चन नंबर का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दें सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और इजी होने के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन जितने भी आपके यहाँ पे सीरीज़ में चलाए जाएंगे, आज सीरीज़ 1 है, तो आज का रिस्पॉन्स देखते हुए मैं आगे आने वाली सीरीज़ के क्वेश्चंस भी शायद इंक्रीज़ कर दूँ। अभी मैंने क्वेश्चन 10 ही लिए हैं, 1 to 10 क्वेश्चन हैं, और 11th क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा, ठीक है।
इससे बहुत ज़्यादा आपका एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा पढ़ाई करने का, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो अगले लेक्चर में जो सीरीज़ नंबर 2 में करवाऊंगी उसके अंदर उस क्वेश्चन का जब डिस्कशन होगा और उन कैंडिडेट्स का मैं नाम बताऊंगी कि किस किस ने आंसर दिया था, तो उसमें आपको खुद एक मज़ा आएगा कि हाँ यूट्यूब पे नाम बोला भाई मैंने, तो उससे आप यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे, आंसर देंगे, ताकि नेक्स्ट डे आपका नाम आए, और फिर इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी एक एक क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन, इसकी पीपीटी इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से ले लेना, टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, और फिर इन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करना बिना वीडियो के। एक बार वीडियो सुन के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक बार बिना वीडियो के इन क्वेश्चंस को लगाना, जिससे आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हुई। मतलब 10 क्वेश्चंस मैंने कराने हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए, 11 क्वेश्चंस जब आप करेंगे खुद से, तो क्या पता इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम पे आके रिपीट हो जाए। तो आपको जब आप खुद से लगाएंगे ना क्वेश्चंस को, तो आपको आंसर भी याद हो जाते हैं। और एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा हुआ था, जो मैंने मैराथन्स लिए थे हरियाणा में एचटेट के, जब एचटेट आया था, तो जो मैराथन्स लिए थे उसके अंदर जो कैंडिडेट्स सिंसियर तरीके से 8-8 घंटे 8 घंटे के मैराथन थे, 8 घंटे के मैराथन जिन्होंने सिंसियर तरीके से लगाए थे, उनके क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, उनको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनको आंसर याद थे। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो में सुन के दोबारा करो, फिर पीडीएफ से सारे के सारे दोबारा फिर से करना, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे अच्छे से और आंसर भी याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये है 200 बच्चे हैं टोटल, 200 बच्चे। ये ना वैसे तो वेन डायग्राम से मैं आपको करा दूँ बहुत आसान तरीके से, लेकिन वेन डायग्राम से भी आसान, एक इसको सिर्फ ओरली तरीके से करो। देखो 200 बच्चे टोटल हैं, वेन डायग्राम भी नहीं लेना, ना ही फालतू दिमाग चलाना भाई एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, ना मैं ऐसे भी नहीं कराने वाली आपको। सिर्फ बेसिक सी चीज़ें कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। 200 बच्चे हैं, ठीक है जी। 120 पास होते हैं फिज़िक्स में, 140 पास होते हैं मैथ्स में, ठीक है जी। 120 पास होते हैं फिज़िक्स में, 140 पास होते हैं मैथ्स में, और 40 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं दोनों सब्जेक्ट में, जो बोथ सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, बोथ सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं 40। तो देखो 200 बच्चे टोटल हैं, 40 ऐसे हैं जो दोनों में फेल होते हैं, तो बचे कितने 160। तो 160 बच्चा बचा जो पास होता है। देखो क्योंकि बोथ में फेल हुए 40 बच्चे, तो पास हुए 160 बच्चे। अब उस 160 में से 120 बच्चा फिजिक्स में पास होता है, और 140 बच्चा आपका मैथ्स में पास होता है। क्वेश्चन समझ आ रहा है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, अब दोनों में, क्योंकि देखो दोनों में फेल तो बता दिए 40, अलग अलग बता दिया कि फिजिक्स में पास होने वाले 120 बच्चे, मैथ्स में पास होने वाले 140 बच्चे, और ओवरऑल पास होने वाले 160 बच्चे। क्वेश्चन थोड़ा समझ आ रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, 120 बच्चे आपके फिजिक्स में पास होते हैं और 140 मैथ्स में, तो दोनों को मिला के कितने हो गए आपके 0 और 4 और 2 6, 260 बच्चे। लेकिन जो टोटल ओवरऑल पास होते हैं वो 160, अगर आप माइनस करोगे तो आपका कितने आ जाएंगे, जो दोनों में हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, आपका 100। सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन करना है और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। कोई वेन डायग्राम नहीं, कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन के तरीके से नहीं। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो, क्योंकि सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। 10 क्वेश्चंस ही हैं आज की सीरीज़ में, फिर मैं सीरीज़ को थोड़ा बड़ा कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये था आधे घंटे की सीरीज़ भी हो जाए तो वो बहुत इनफ होगी। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सीरीज़ 1 आवर की भी जाएगी, और क्वेश्चंस भी 15-17 जितने आप कहेंगे, 20-20, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं लेके आपका अच्छे से प्रैक्टिस करा दूँगी एग्ज़ाम से पहले। मेल एग्ज़ाम से पहले तो ये मान लीजिए मैं 15 से 17 लेक्चर करा ही दूंगी। ज़्यादा हो पाया तो दिन में 2-2 लेक्चर्स ले लेंगे, लेकिन वो सब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। ए हमें दे रखा है n बिलोंग टू x, पहले x क्या दे रखा है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n जो है वो 50 और 50 से कम है। देखो 50 को इसने लिया है, 1 2 3 4 5 6 लेके 50 तक, 50 को भी इंक्लूड करना है। अच्छा 50 को भी इंक्लूड करना है। n इफ़ n इज़ इवन, n इवन का मतलब a कितना हो गया, 2 4 6 8 10, कितना है 2 से लेके 48 तक। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही नहीं अगर हम देखें तो 25, क्योंकि हमने ओड नहीं लिए, सिर्फ इवन लिए हैं। एंड b क्या है, n बिलोंग टू x, n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स b में कितने होंगे, 7 का मल्टीपल, और 50 और 50 से छोटा, 50 तो आता ही नहीं, उससे छोटा 49 आता है। तो शुरू कहाँ से होगा, मल्टीपल ऑफ 7, 14,
7 या 21, 28, 35, 42 और कितने हो गए 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 7। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 7। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। कह रहा है जो दोनों के अंदर हो, बोथ ए एंड बी। अब बोथ के अंदर कितने होंगे, ये 25 हैं 2 से लेकर 48 तक। तो इसके अंदर इसका क्या क्या कॉमन होगा, एक तो 14, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ इवन है, ये नहीं होगा, 14 होगा, 21 नहीं होगा, 28 होगा और 35 नहीं होगा, 42 होगा, 49 नहीं होगा, ठीक है, 49 नहीं होगा। तो जो दोनों में कॉमन है वो है 14, 28 और 42। तो कॉमन का मतलब 3। अब आपको कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। तो कितना हो जाएगा आपका, जिसमें दोनों हो, कहने का मतलब है एन ए यूनियन बी पूछ रहा है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एन ए 25, एन बी 7 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 3, जो दोनों के अंदर है। 25 और 7 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करो, 12, 32 और -3 आपका 29 है ऑप्शन में। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, हाँ करेक्ट है, 4th आंसर, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कलर चेंज करके बता देती हूँ, दिस वन इज़ आवर करेक्ट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। यू दे रखा है यूनिवर्स, इसको बना लो जी, बना देती हूँ। यूनिवर्सल सेट है ये, यू यूनिवर्सल सेट एंड पी इज़ ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है जी, पी इसका सबसेट है। देन कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ आया, यूनिवर्सल सेट, पी सबसेट है, बना दिया मैंने। देन पी का इंटरसेक्शन किसके साथ, इस अंदर वाले सेट के साथ। पी का इंटरसेक्शन किसके साथ, पी माइनस यू, और उसका यूनियन किसके साथ, यू माइनस पी। अच्छा पहले तो ये निकाल लें, पी माइनस यू, पी माइनस यू तो कुछ भी नहीं होता भाई, पी माइनस यू में तो भैया कुछ भी नहीं, 5। अच्छा इसका यूनियन किसके साथ, u माइनस पी। यूनिवर्सल में से p माइनस करोगे तो ये p का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये तो ये हो गया p का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा फाई का यूनियन, करते जाओ आप भी करते जाओ इक्वेशन, फाई यूनियन p कॉम्प्लीमेंट, तो फाई का p कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन, तो p कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा खुद। अच्छा अब ये बाहर रहता था, 1 सेकेंड रुकना, इक्वेशन ठीक लिखा है ना मैंने, p का इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये तो p का इंटरसेक्शन p अंदर है, p के कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन क्या है भाई, 5 आंसर है भाई। आपका क्या आंसर आया, 5? मेरा तो फर्स्ट आंसर है, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। p का u के साथ तो भाई कुछ भी नहीं, 5, और u माइनस पी, तो सारा p का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इन दोनों का यूनियन p का कॉम्प्लीमेंट हो गया। p का इंटरसेक्शन p के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो कुछ भी नहीं, 5। हाँ तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है जी, ठीक है। सो फर्स्ट आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कितना आसान था वैसे ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा घुमा रखा था। चलो जी, आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई आपके लिए। सो आई थिंक कैमरा ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी। आज का आखिरी क्वेश्चन, पुट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, ये आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन को मैं रीड करके बता देती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा है ना, 10 क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ नया सीखा होगा आपने। क्वेश्चन है लेट ए, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है क्योंकि कैमरा आ जाता है ना, मुझे ध्यान नहीं रहता। हाँ चलो थोड़ा सा ही कट रहा है, कोई बात नहीं। लेट ए इक्वल टू 1 2, हमें ये दे रखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब पहले आपको क्या निकालना है, पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, जो आएगा फिर पी ऑफ ए, ठीक है। तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है, जो यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हैं तो दैट मीन्स उन्होंने कुछ ना कुछ नया सीखना है, इसलिए देख रहे हैं। तो उन सभी कैंडिडेट्स जो नहीं देख रहे वो तो भाग गए होंगे अब तक, लेकिन जो अभी तक देख रहे हो और जिनको नया कुछ ना कुछ सीखना है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। पुट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, ताकि हम कल जब इस क्वेश्चन को डिस्कस करें और आपका यहाँ पर नाम आए कि हाँ आप चाहे गलत हो चाहे ठीक दो, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप मिस्टेक करें, मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, आंसर 8 लिखो, 16 लिखो, 32 लिखो, 64 लिखो, या लिख दो कि हमें नहीं आता, कुछ भी लिखो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे आपको एक पता चले कि हाँ
सच में मुझे भी पता चले आप पढ़ रहे हैं। सो ये सारे एप्लीकेशन के कोर्सेज़ हैं भाई, जिन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो नहीं देखा था वो देख लीजिए। टीएसटी मैथ्स, पीएचटी मैथ्स, टीएसटी प्लस पीएचटी मैथ्स के, और ये कॉमन जो सेक्शन रहता है वो हमारा पार्ट 1, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, अर्थमेटिक, रीजनिंग और जीके के सेक्शंस रहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था, मैं टेस्ट सीरीज़ की बात बताई थी, मैंने कहा था लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है भाई, जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जिनका मेल का एग्ज़ाम है तो अब तक उनकी तैयारी हो चुकी होगी, तो वो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। सिर्फ 299 300 रुपये में तो एक किताब भी नहीं आती। 300 की टेस्ट सीरीज़ है ये, और सारी टेस्ट सीरीज़ 300 है। चाहे आप टीएसटी मैथ्स देख लें, चाहे पीएचटी मैथ्स, चाहे पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़, और चाहे टीएसटी प्लस पीएचटी मैथ्स, चारों टेस्ट सीरीज़ का सेम मिनिमम से मिनिमम कॉस्टिंग रहती है। इतने की बुक्स भी नहीं आती हैं आपकी, तो वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। और हर एक में कम से कम 500 प्लस टेस्ट डल चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को बताती हूँ ना 500 प्लस टेस्ट, मतलब राजी हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, अर्थमेटिक, रीजनिंग और जीके ये वाले सेक्शन भी हैं। मेन मैथ्स में टीएसटी मैथ्स का भी सारे टेस्ट हैं, पीजीटी मैथ्स के भी सारे टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी डले हुए हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा मटेरियल आई डोंट नो, मतलब कहीं नहीं मिलने वाला आपको। चलो छोड़ो, खैर अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, तो अब लास्ट में आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि लाइक कर दीजिए वीडियो, अगर पसंद आया हो तो। नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सीरीज़ ला सकूं। हैशटैग सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है, इसको मैं बंद ना होने दूं। तो आपके रिस्पांस पे टोटली डिपेंड करेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो फिर इसीलिए नोटिफिकेशन आप तक नहीं आता है। अच्छा, आखिरी बात, एप्लीकेशन जिन्होंने अब तक नहीं डाउनलोड किया है भाई, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। नाम है लर्न एंड ग्रो एवरीडे एप्लीकेशन का, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, येलो कलर का लोगो बना होता है। और अदरवाइज़ अगर एप्लीकेशन का लिंक आपको नहीं मिलता है प्ले स्टोर पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। फिर भी कहीं से नहीं मिलता तो ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है, मेरा ही है, और इस पर मैसेज कर देना। देन आपको वहाँ पे मेरा स्टाफ जो है एप्लीकेशन का लिंक दे देगा। जो भी एप्लीकेशन में कोर्सेज़ हैं उसका डायरेक्ट लिंक लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इसका पीडीएफ के लिए, हाँ इसका पीडीएफ के लिए मैं बताती हूँ, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो वेल एंड गुड, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से जुड़ जाओ। नहीं तो यही कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर जाके आप मैसेज कर देना कि भाई टेलीग्राम का लिंक चाहिए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो आप वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलो जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। सीरीज़ 2 तभी आएगी, उतने ही उत्साह के साथ आएगी जितना सीरीज़ 1 पे आप सबका रिस्पांस रहेगा। सो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर भी चाहे आप बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके आप चैप्टर्स को फिनिश करवा लें। सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, वैसे मेरे अकॉर्डिंग रहेगा तो मैं पूरी बुक वैसे ही कराऊंगी जैसे बुक के अंदर चैप्टर्स वाइज होते हैं सीरीज़। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है तो ये पहले कराना चाहिए, कमेंट कर देना, उसी के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन को देखते हुए उसी क्लास को कंडक्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।